Assalamu alaikum. How is everyone? Welcome to our YouTube Saramjad English language channel. We hope you are fine and enjoy your time. Today's lesson is an imperative use lesson. This lesson actually is used uh, when we are obliged to do something or when it is necessary to do something. तो ये जो इम्पेरेटिव लेसन है आज का, ये कुछ इस तरीके से यूज़ होता है कि उर्दू में हम कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, आपको अच्छी बैटिंग करनी है, उन्हें 5 बजे पहुंचना है और उसे अच्छा खेलना है। देखिए, 2 सेंटेंसेस हैं। मैं अच्छा खेलता हूँ, एक आई प्ले वेल, और दूसरा मुझे अच्छा खेलना है, आई हैव टू प्ले वेल। तो लेकिन यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस एक ही सेंटेंस के 2 सिचुएशंस में 2 मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मुझे कोई काम करना है और वो काम रेडी है, लाइन अप हुआ है वो काम करने के लिए, तो फिर तर्जमा इस तरह होगा, आई हैव टू बैट वेल, मुझे अच्छी बैटिंग करनी है। मैं बैटिंग करने जाने लगा, मेरा नंबर आ गया, मैं बैटिंग करने जाने लगा तो 3-4 विकेट्स जो है वो गिर चुकी थी, तो कैप्टन ने मुझे जाते हुए कहा कि यू हैव टू बैट वेल टुडे, आज आपने अच्छी बैटिंग करनी है। तो फिर अगर यही सेंटेंस मैं दूसरे सर्कमस्टांसेस में बोलता हूँ, दूसरी सिचुएशन में बोलता हूँ कि आई हैव टू बैट वेल, तो इसका ये तर्जमा होगा कि मुझे अच्छी बैटिंग करनी पड़ती है। अब मिसाल के तौर पे, अगर मुझे अभी मार्केट जाना है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना है। लेकिन अगर जाना नहीं है तो मैं अपनी रूटीन आपको बता रहा हूँ, तो फिर मैं यही सेंटेंस बोलूँगा और उसका मीनिंग इस तरह होगा कि आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ता है। तो अगर जिस काम का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो काम लाइन अप है यानी तैयार है, तो फिर मुझे ये काम करना है, और अगर रूटीन बता रहा हूँ अपनी, तो फिर मुझे ये काम करना पड़ता है। तो ये है इसका सही यूज़। तो अब देखें कि हम ये जो यूज़ है इम्पेरेटिव, इसको हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में उर्दू में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे बेकरी से नाश्ता लाना पड़ता है, आपको पैदल कॉलेज जाना पड़ता है। तो ये है वो यूज़ जो आज हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं। तो लिहाजा आइए ज़रा बोर्ड पे देखते हैं कि इसका यूज़ किस तरह है। जिस तरह कि आपको पता है कि आई, यू, वी और दे, इसके साथ हैव यूज़ होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस में, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन जो शी और ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़ यूज़ होता है। देखें, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, यू हैव मनी, आपके पास पैसा है, वी हैव मनी, हमारे पास पैसा है, दे हैव मनी, उनके पास पैसा है, शी हैज़ मनी, उसके पास पैसा है, और ही हैज़ मनी, उसके पास पैसा है। तो अब जब हम नेगेटिव बोलेंगे तो फिर जो है वो शी डजंट हैव, डजंट के बाद हैव, और ही डजंट हैव, तो शी डजंट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है, और ही डजंट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है। तो इसी तरह फिर जब क्वेश्चन कहेंगे तो फिर शी और ही शुरू में डज आ जाएगा। डज शी हैव मनी, क्या उसके पास पैसा है? डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा है? और आइए इसको ज़रा बोर्ड पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, आई हैव टू विन, मुझे जीतना है।
आई डोंट हैव टू विन, मुझे नहीं जीतना है। डू आई हैव टू विन, क्या मुझे जीतना है। यू हैव टू अप्लाई, आपको दरख्वास्त देनी है। यू डोंट हैव टू अप्लाई, आपको दरख्वास्त नहीं देनी है। डू यू हैव टू अप्लाई, क्या आपको दरख्वास्त देनी है। वी हैव टू यूनाइट, हमें मुत्तहद होना है। वी डोंट हैव टू यूनाइट, हमें मुत्तहद नहीं होना है। डू वी हैव टू यूनाइट, क्या हमें मुत्तहद होना है। फिर यहाँ पे आ जाए, दे हैव टू स्लीप, उन्हें सोना है। दे डोंट हैव टू स्लीप, उन्हें नहीं सोना है। डू दे हैव टू स्लीप, क्या उन्हें सोना है। फिर यहाँ पे आ जाए, शी हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना है। यानी जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ये वो स्टडी है। आपसे वो पूछता है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो आप कहते हैं आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो शी हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना है। शी डजंट हैव टू स्टडी, उसे नहीं पढ़ना है। डज शी हैव टू स्टडी, क्या उसे पढ़ना है। तो देखें अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़ है और नेगेटिव में डजंट के बाद हैव है। बेसिक फॉर्म जो कि हैव है, हैज़ बेसिक फॉर्म नहीं है, बेसिक फॉर्म हैव है। तो डजंट के बाद हैव आएगा। तो और जब क्वेश्चन आएगा तो शुरू में डज आ जाएगा और उसके बाद बेसिक फॉर्म यानी हैव आ जाएगा। तो जरा देखें, शी हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना है। शी डजंट हैव टू स्टडी, उसे नहीं पढ़ना है। डज शी हैव टू स्टडी, क्या उसे पढ़ना है। फिर ही हैज़ टू बैट, उसे बैटिंग करनी है। ही डजंट हैव टू बैट, उसे बैटिंग नहीं करनी है। डज ही हैव टू बैट, क्या उसे बैटिंग करनी है। तो ये है आज का लेसन जो है इम्पेरेटिव यूज़ के ऊपर है। तो ये कॉमनली ये यूज़ किया जाता है दुनिया की हर लैंग्वेज में। तो उम्मीद है कि यू एंजॉयड दिस शॉर्ट लेसन एंड explanation as well. Thank you.